नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पारंपरिक नृत्य के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को टावर चौक पर किया गया प्रस्तुत। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर चल रहा है राज्य भर में सिल्वर जुबली कार्यक्रम। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में पानी की समस्या को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जल आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर महिला पुरुष पहुंचे निगम कार्यालय। नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारी ने जल्द समस्या समाधान की कही बात। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद डॉक्टर नीरा यादव पहुंची गिरिडीह। न्यूज सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में संविधान गौरव दिवस मनाने की कही बात। कई भाजपा नेता रहे मौजूद। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस को लेकर पीरटांड के बांध पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में डीसी रहे मौजूद। कई लाभुकों का कराया गया गृह प्रवेश। अन्य प्रखंडों में भी संचालित हुआ कार्यक्रम। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 भंडारीडीह 28 नंबर में लंबे समय से जारी जल समस्या को लेकर बुधवार को 12 बजे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जल आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर दर्जनों स्थानीय पुरुष और महिलाएं नगर निगम कार्यालय पहुंची और जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से नल की कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 150 से 200 घरों के लोग आज भी 1 किलोमीटर दूर स्थित पुराने कुएं से पानी लाने को मजबूर है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है, जो रोजाना सिर पर पानी ढोकर घर लाती हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार आवेदन देने के बावजूद निगम प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति ऐसी है कि पानी की कमी से सुबह से शाम तक घरेलू कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल आपूर्ति समस्या को गंभीरता से लिया गया है। क्षेत्र के लिए नया डीपीआर तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होते ही वार्ड 20 और 28 के लोगों को नियमित जल आपूर्ति मिलने लगेगी। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और व्यापक स्वरूप देंगे। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में जल संकट को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है और लोग प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकर के आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों की मांग कम से कम वर्षों से चल रहा है और अभी 6 महीने से जो है पानी बंद है। 28 नंबर भंडारीडीह मोहल्ला है, वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत आता है और पानी के मांगे के लिए हम लोग त्राही कर रहे हैं। वहाँ के इतना दिक्कत है पानी के लिए, जो कि 1-1 किलोमीटर कुआं से पानी, जो कि उस मोहल्ला कम से कम 100-150 घर है और 2-3 कुआं पर निर्भर है। वो पानी जाके लाता है, वो पानी भी जो है कम पड़ जाता है। पानी भी सामाजिक नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कुआं है, उससे लाने के बाद उन लोग मना करता है और हम लोग पानी जो तराई कर रहे हैं वो पानी पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोग करें, राज्य का मुखिया बोल रहे कि हम घर घर अधिकारी और प्रधानमंत्री भेज देंगे। किस लिए अधिकारी भेजेंगे आप? किस मुद्दा से भेजने चाह रहे हैं आप?
क्या मांगे आप? हम लोग का मांग है कि पानी का सुविधा हर हाल में 2 से 4 दिन 5 दिन में मिले, अगर नहीं हुआ पूरा। और हम लोग यहाँ इतना तरह हुआ, यहाँ मिलने में 8 आदमी जाके विजिट किए, नगर निगम का जो है 8 आदमी जाके विजिट किए और कम से कम 7-8 बार गए, लेकिन पानी के मुहैया सिर्फ देख के पिक्चर जब फोटो जा रहे घूम के आगे, जवाबदेही कोई नहीं, खाली घूम के आगे। ये क्या मसला बन रहा है कि हम घर अधिकारी देंगे? वैसा अधिकारी का जरूरत नहीं है, जरूरत पूरा करे, नहीं तो नगर निगम बंद करे। ऐसा तराई करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। कहाँ मकान हुआ आपका? 28 नंबर भंडारी डी। मांगों को लेकर के आज आप यहाँ नगर निगम पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी के लिए, पानी की व्यवस्था बहुत हम लोग का हालत बुरा है। पानी किसी को कोई आज पानी नहीं ले दे रहा है, बोला नहीं कोई ऐसे पानी नहीं लेने देंगे। 3 किलोमीटर से कृष्णा नगर से पानी लाने के हम लोग पीछे 1 डिब्बा पानी देता, 2 टाइम पानी चलेगा। उतना पानी में तरह कर रहे हैं हम लोग। जब जाता है वहाँ से लिखित करके लाता है, यहाँ भूल जाता है, आता लिखित करके यहाँ भूल जाता है, तो कैसे बचेंगे? ठंडा में ही हालत, तो गर्मी में कौन हालत होगा हम लोग के? हर महल्ला में क्या नाम है आपका? भाड़ा में सबके दिक्कत होता है, पानी के दिक्कत होता है। 1 डिब्बा पानी कोई अपना कुआं खड़ाता है, उसको कुआं में पानी लाने जाते हैं, वो नहीं लेने देता है। इतना दिक्कत होता है, बच्चा के खाना बनाने, हम लोग के खाना बनाने, नहाने फिरने में सब चीज में दिक्कत होता है। हर मोहल्ला में रोड है, पास हो गया। हम लोग के मोहल्ला में वैसी गली कुची है, गली कुची है, तो काहे के लिए हम लोग वोट देंगे? क्या मांग है आपका? हम लोग के रोड के पानी के मांग है। तालाब बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? बसंती देवी, कहाँ घर हुआ? 28 नंबर भंडारी डी। कांडी प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार की दोपहर 10 बजे के आसपास विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रखंड के विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान एवं मांझी हड़म के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित बीडीओ निशांत अंजुम, पैनल अधिवक्ता मुन्नीलाल टुडू एवं अन्य ने विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य एवं उद्देश्य की जानकारी दी। यहाँ पैनल अधिवक्ता मुन्नीलाल टुडू ने कहा कि विधिक सेवाएं प्राधिकार लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, फ्रंट कार्यालय, चलंत लोक अदालत समेत अन्य माध्यम से लोगों को कानूनी जागरूकता के साथ लोगों को सुलभ व निःशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह, दहेज, शिक्षा के साथ ST/SC को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मौके पर उपस्थित वीडियो निशांत अंजुम ने लोगों को प्राधिकार के कार्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी। मौके पर PLV वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, अजीत सोरेन, रमेश मुर्मू, सुखदेव हंसदा, प्रदीप मुर्मू, चंद्रदेव सोरेन, गुड्डू मुर्मू, प्रदीप किस्कू, मुंशी मुर्मू, दुनू हंसदा, राजू किस्कू, छोटूलाल हंसदा, सुंदर मरांडी, रविलाल मुर्मू, सुखदेव हंसदा, अजीत सोरेन, प्रदीप मुर्मू, बीरूलाल सोरेन, लबन हंसदा, शिवलाल मुर्मू, सोनाराम सोरेन, मोतीलाल हंसदा, पेशुत किस्कू, लुत्तू सोरेन, गुत्तू सोरेन, बाबूजन हंसदा, दीनू मुर्मू समेत कई गांव के ग्राम प्रधान एवं मांझी हड़ाम उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः।
आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अभिव्यक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में बुधवार की दोपहर 12 बजे के आसपास गांडे प्रखंड में स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम आयोजन कर झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को नृत्य के जरिए दर्शाया गया। कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम उपस्थित रहे और कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न गाँवों से पहुंची आदिवासी युवतियों और महिलाओं के संग पारंपरिक तौर पर सामूहिक रूप से नृत्य कर झारखंड की संस्कृति और सभ्यता का प्रदर्शन किया। यहाँ स्ट्रीट डांस का आयोजन जोराम स्थित पेट्रोल पंप के निकट सड़क किनारे से शुरू होकर गांडे जामताड़ा मुख्य मार्ग होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंची, जहां स्ट्रीट डांस प्रदर्शन के बाद वीडियो निशांत अंजुम द्वारा यहां कार्यक्रम के मौके पर विभिन्न इलाकों में पहुंची स्ट्रीट डांस टीम का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही वीडियो निशांत अंजुम द्वारा सभी स्ट्रीट डांस टीमों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं इसके पश्चात यहां आदिवासी युवतियों व महिलाओं के द्वारा पारंपरिक तौर पर सामूहिक रूप से गीत प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यक्रम का समापन हो गया। यहां कार्यक्रम के दौरान बीपीओ दीपक कुमार, बीपीओ अभिषेक कुमार, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के नीरज राय, सुरेश मुर्मू, मदन आरसी, सुशील दुलार मुनि, प्रमीला बाबूराम सहित 15वें वित्त जेई अब्दुल फारूक, प्रखंड नाजीर अनिल बेसरा, मोहम्मद नवाब सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। पूर्व मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव बुधवार को गिरिडीह पहुंची। नया परिषदन में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, पूर्व मेयर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष हरमिंद्र सिंह बग्गा, विनय सिंह भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि झारखंड भाजपा पीएम मोदी के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को संविधान गौरव दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि भाजपा ये मानती है कि हर महापुरुषों के जीवन को युवाओं से रूबरू कराया जाए, जिससे युवा को देश के महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सके। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा कि झारखंड भाजपा भी पीएम मोदी का आभार मानती है कि वो भगवान बिरसा की जयंती को जनजाति आदिवासी दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि भगवान बिरसा के नेतृत्व में ही पहला उलगुला आज़ादी को लेकर हुआ था। ऐसे में भाजपा का मकसद है कि राष्ट्र निर्माण में लगे जनजाति वर्ग का मजबूत पहचान बने। 15 नवंबर
हमारे झारखंड का 25 साल और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन, तो हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और आज ये हम बताना चाह रहे हैं अपने युवा पीढ़ी को, अपने आने वाली पीढ़ी को, कि किस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय है शुरू से ही जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए वो अंग्रेज़ों के समय में, उसके पहले से ही वो दीवारों की तरह, मजबूत दीवारों की तरह प्रहरी के रूप में खड़े रहते थे। और उनकी जो गाथा है इसे अनदेखी कर दी गई थी। कहीं न कहीं आज इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के कार्य किए। उसे हम बताने के लिए आज प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और साथ ही साथ जो झारखंड का निर्माण हुआ, वो आप हमारे एनडीए की सोच को देखिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड अलग देंगे ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने 15 नवंबर को चुना, जिस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती थी। जन्मदिन को ही उन्होंने चुना, वो कोई भी दिन चुन सकते थे। तो ये हमारी सोच है, हमारी परंपरा है कि हम वैसे महापुरुषों को सम्मान दें जिन्होंने हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सब कुछ देने का काम किया है। तो आज उसी को लेकर के एक जनजातीय समुदाय जो आज उनको आगे कैसे बढ़ाए, जिसके लिए एनडीए सरकार ने अलग से जनजातीय मंत्रालय भी बनाया। और आप देख रहे हैं कि जैसे पहाड़ी जनजाति जो कितने कम संख्या में झारखंड में है, फिर भी जब हमारे माननीय रघुवर दास जी की नेतृत्व वाली सरकार थी तो उसमें उनको नौकरी दी गई, एक अलग से बटालियन बनाया गया और आज हज़ारों बेटियां उसमें काम कर रही हैं, वो नौकरी कर रही, आत्मनिर्भर भी हैं। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनकी जो वीर गाथा है उसे बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की गई है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवर का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं।
इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीरटाट प्रखंड के बांध पंचायत में बुधवार को 12 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह डीडीसी निदेशक DRDA मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त यादव ने कई लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत पत्र सौंपे। साथ ही उन्होंने लाभुकों के साथ मिलकर फीता काटकर गृह प्रवेश भी कराया। इस दौरान लाभुकों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम में प्रमुख सविता टुड्डू, उप प्रमुख महेंद्र प्रसाद महतो, स्थानीय मुखिया BDO मनोज मरांडी, CO ऋषिकेश मरांडी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे सहित अन्य विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सभी लाभुक अपने घर का सही उपयोग करें, स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखें और सम्मान पूर्वक अपने घरों में रहे। सरकार की मंशा है कि कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरी की जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ मिल सके। मौके पर हीरालाल महतो, मिराज आलम, महावीर मुर्मू, बिरजू मरांडी सहित प्रखंड के कर्मी व ग्रामीण उपस्थित थे। झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार की सुबह 11 बजे से +2 उच्च विद्यालय गांडे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष सवाना आजमी, प्राचार्य JP गुप्ता, विद्यालय के अन्य शिक्षकों तथा बाल सांसद के प्रधानमंत्री चांदनी फरहद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिए प्रतिभागियों द्वारा स्वागत गीत, संथाली व नागपुरी नृत्य, नाटक आदि जैसे राज्य के कला संस्कृति जैसे नृत्य, भाषण इत्यादि प्रस्तुत किया गया। यहाँ कार्यक्रम समापन के पश्चात सोनिया टुडू एवं उनकी सहेलियों द्वारा प्रस्तुत संथाली नृत्य को प्रथम स्थान दिया गया, जबकि सुमन कुमारी एवं उनकी सहेलियों द्वारा प्रस्तुत की गई नागपुरी नृत्य को द्वितीय तथा संथाली गाना लुंगी पांची पर छोटी मरांडी एवं उनकी सहेलियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य को तृतीय स्थान दिया गया, जहां विद्यालय परिवार की ओर से सभी को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। यहां कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका चंद्रमा कुमारी और शिक्षक उदय कुमार रवि ने संयुक्त रूप से किया। यहां झारखंड की संस्कृति से संबंधित इस कार्यक्रम को देखकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। अंत में विद्यालय के प्राचार्य JP गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छोटकी खरगडिया पंचायत सचिवालय बुधवार को 12 बजे झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अबुआ आवास प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृत पत्र दिया गया। इस दौरान कई लाभुकों को आवास का चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। उक्त कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया सुनीता देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शमसुद्दीन अंसारी, महेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत सचिव राजकिशोर साव, रोजगार सेवक पुराण पंडित, पंचायत सहायक कुमारी अनुराधा वर्मा, पप्पू कुमार दास, संतोष साव, वार्ड सदस्य सुभाष राणा, अशोक दास के साथ साथ बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित रहे। राजेश पाठक, मनोज पाठक, संतोष पांडे, प्रमोद चौधरी, आशा पाठक, पुष्पा मिश्रा, सुनीता देवी, बेबी वर्मा, किरण देवी, सबनम आरा, गिरीश पंडित, बुट्टन पंडित, नीरा देवी, बीना देवी, हिमंती देवी, सुषमा देवी, सावित्री देवी, रीना देवी, रीता देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। वहीं सबों ने संकल्प लिया कि सरकार का मॉडल के अनुसार आवास का निर्माण समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण पूरा कराए जाएंगे एवं अपने आवास में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। खुले में शौच नहीं जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को टावर चौक पर जागरूकता रैली सह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव के अलावे तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से झारखंड की लोक संस्कृति की प्रस्तुति की गई। साथ ही झारखंड के लोक संस्कृति पर महिलाओं और युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके पहले डीसी समेत तमाम अधिकारियों का स्वागत झारखंडी रूप में परंपरागत रूप से किया गया। बताया गया कि आगामी 15 नवंबर को झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर पूरे राज्य में सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन होगा। इसी के निमित्त अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ताकि झारखंड राज्य के 25 वर्षों की प्रगति को प्रदर्शित किया जा सके। इस बाबत डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि पूरे राज्य भर में सिल्वर जुबली के तहत झारखंड का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 11 नवंबर से विभिन्न कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जो 15 नवंबर तक चलेगी। आज के कार्यक्रम में झारखंड की संस्कृति परंपरा को दिखाने का प्रयास किया गया। मौके पर डीडीसी स्मृता कुमारी, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, डीआईओ विसम अहमद, डीपीआरओ अंजना भारती, डीएसआई मुकुल राज, खेल पदाधिकारी समेत कई स्कूल और संस्थान के प्राचार्य, शिक्षक व आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं और 11 तारीख से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज उन्होंने स्ट्रीट डांस के माध्यम से झारखंड की संस्कृति और परंपरा को दिखाने की कोशिश की है और लोगों में भावना जगाने की कोशिश की है कि वी हैव टू प्राउड और कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो हम लोग सजो के रखे हुए हैं। उसी के तहत हमने आज सभी गिरिडीह वासियों को ये संदेश दिया है कि झारखंड निर्माण के जो सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आप एंजॉय करें और खुद से भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।